और पुलिस वाले कह रहे हैं कि कुछ नहीं जला है, सब लोग भाग गए हैं, सब लोग को बचा लिया है। कहूँ एक रोटी नहीं मिलेगा। कोई नेता आया ना कोई आया, सब ऐसे ही करते। फायर की गाड़ियां 1.5 घंटे लेट आई, पता नहीं क्या करती रही। जो सामने घर बना हुआ वो लोग मतलब कहे थे कि गोली मार देंगे। कि हम इसकी झोपड़पट्टी जल गई है, उसको कुछ लोगों ने धमकी भी दी कि हटा दो वरना बिल्डोजर आएगा। उधर के लोग जितने घर वकीलों के हैं उन्होंने कहा। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। हम आपको दिखाएंगे लखनऊ में हम उस जगह हैं जहां से तमाम झुग्गी झोपड़ियां जल गईं। क्या कारण था, कैसे आग लगी, इन सब चीज़ों को लेकर भले ही प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा हो, लेकिन ये गवाह हैं कि किस तरीके से विकराल रूप यहाँ पर आग ने पकड़ा, जिसके बाद तमाम गृहस्थियाँ जलकर राख हो गई। प्रशासन भले ही यहाँ पर पहुँचा हो, लेकिन तमाम जो लोग हैं उनका ये साफ कहना है कि आग बुझाने के लिए पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड के लोग समय पर नहीं पहुंचे। समय रहते पहुंचते तो जरूर कुछ बच पाता। आसपास के घरों में भी ये आग पहुंची। लोगों का कहना ये भी है कि पहले भी कई लोग आए और यहाँ से इस जमीन को खाली कराने के उद्देश्य से धमकाने और यहाँ प्रशासनिक तमाम लोगों को लाकर के दबाव बनाकर खाली कराने का प्रयास किया गया। अब ऐसी परिस्थिति में आग लगी तो आखिर क्या रीजन था, क्या कारण था? क्या किसी ने जमीन खाली कराने के उद्देश्य से तो यहाँ पर आग नहीं लगाई, या फिर मारे जा रहे ना, एक गिलास पानी नहीं मिलेगा, कहूँ एक रोटी नहीं मिलेगा कि खाए लिए कल सही पर आए। सरकार हमारे लिए क्या कर रहा? मगर आप तक के जैसे तुमसे आवाज हमारी पहुंच गई तो वैसे आगे पहुंचती होगी ना। इससे तो नहीं कि हम यहाँ ठीक, अब आप तक पहुंच रही तो कम से कम ये तो हो कि भाई अंदर आप बैरियर लगाए, अंदर के बाहर जा रहा, अंदर के बाहर का आने नहीं दे रहे, अंदर नहीं आने दे रहे। ये भूखा प्यासा ना लड़का ही तड़पती है तो के बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं, अभी तक इनके पास खाने को क्या करिए, खाने पीने के लिए बच्चा भूखा तड़प रहे हैं। कोई नहीं आया, जो आ रहा है वीडियो बना के चला जा रहा, ना कोई नेता आया ना कोई आया। अरे भैया सारा जल गया, सब जेवर, पैसा, राशन, अलमारी, फ्रिज, टीवी, सब पलंग, सब गद्दा गलीचा सब जल गया। हमरे पास कुछ नहीं रह गया। बेटे 19 तारीख को गोद भराई है, सब सामान लेके दे रहे, सब जल गया। हम पर ऐसे आए थे टहलने के लिए, हमको लगा कि ऐसे नॉर्मली है, तो मैंने देखा ज्यादा आग लग गई थी। फिर हमने वीडियो भी बनाई थी मोबाइल में। फिर हम जल्दी वहां से आए रोते हुए कि हमने सोचा मेरा अब हर चीज जल गया। मेरे बच्चे भी थे बकरी के, वो भी जल गए। सिलेंडर तक भी हम लोग नहीं बचा पाए। फायर की गाड़ियां 1.5 घंटे लेट आई, पता नहीं क्या करती रही। पुलिस खुद देर से संज्ञान ली और हम लोग वहाँ से खड़े हुए थे, रोड के उस पार वहाँ से गुजर रहे थे, देख रहे थे बहुत बड़ी बड़ी लपटें जल रही हैं। आसपास के घरों के लोगों ने अपना सिलेंडर निकाल कर पानी में फेंका, क्योंकि आग बहुत तेज हो गई थी। वहाँ पे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन गाड़ियाँ क्यों लेट आई? फायर ब्रिगेड जब आई है तो आग यहाँ लगी हुई थी और हाईवे पर से आग बुझाई जा रही थी। वहाँ से यहाँ आ जाएगी आग बुझाने के लिए, और हम लोगों को यहाँ आने नहीं दिया गया। रात में पुलिस उधर भी लगी हुई थी, इधर भी लगी हुई थी। हम लोग जब आते थे तो हम लोगों को मतलब उल्टा धमकाया जाता था कि तुमको मारेंगे, पीटेंगे या लाठी चार्ज करेंगे। इसकी वजह से हम लोगों को आने नहीं दिया जा रहा था। हम लोगों का सामान हम लोगों की आंखों के सामने जला। हमारी बहन की शादी थी, वो सारा दहेज लाए थे हम, ये दिखाते हैं सर। और अगले महीने हमारी बहन की शादी है और 1.5 लाख रुपया रखा था बक्से के अंदर। ये देखिए सर, बक्से के अंदर 1.5 लाख रुपया रखा हुआ था जी, फर्नीचर का। ये सारा सामान लेके आए थे। ये सामने हमारा, मेरा नाम साकिब खान है सर। ये सब नया सामान रखा है आपका? जो ये इधर पड़ा हुआ है, हाँ। सब जला हुआ है, ये दिखाते हैं। ये सब नया सामान, ये मोटरसाइकिल भी आपकी है? ये हमारी नहीं है सर, ये सामान है, ये लेके आए थे। फ्रिज सब हमारी आंखों के सामने, ये सब नया सामान था। ये
ये देखिए, ये बेटी की शादी के लिए सब नया सामान आया था। की शादी थी, वो हमारी बहन बैठी हुई है, मम्मी बैठी हुई है, पापा हमारे बीमार रहते हैं, और सर अगले महीने हमारी बहन की शादी है। शादी किसकी थी? वो हमारी बहन बैठी हुई है, आपकी शादी थी? उसकी शादी। क्या क्या कहना चाहोगी? आपकी शादी से पहले आपका सारा सामान जल गया। सर ये बहुत गलत हुआ, मतलब बहुत गलत हुआ, जो सामान मेरा सब जला दिया गया। कैसे जलाया, कैसे जलाई? सर अब ये तो नहीं पता कैसे जला है, पता चल जाए तभी पता चले। आज कुछ लोग आए थे यहाँ, कहे थे खाली वाली जगह कर दो कुछ जगह। हाँ सर, कुछ लोग खाली सर एक लोग मतलब ये जो बगल में प्लॉट है, वो जो सामने घर बना हुआ, वो लोग मतलब कहे थे कि गोली मार देंगे, मतलब कह रही थी यहाँ से झोपड़ियाँ हटाओ। अच्छा। हाँ, तो जब झोपड़ियाँ गए तो हम लोगों ने बोला ठीक है, जब आप लोग बोलेंगे तो हम लोग हटा लेंगे। क्या कह रही हो बेटा तुम? इनकी जगह थोड़ी ना, सरकार की जगह, तो हम लोग चाहिए जहाँ रुके, इनसे मतलब हम लोग कमाते हैं यहाँ पे, वो थोड़ी ना कमा के दे देते हैं हम लोग को। जब हमारे लोग की झोपड़पट्टी जला दी, अब ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम इसकी झोपड़पट्टी जल गई है, उसको कुछ दे जली थी तो तुम कहाँ थी? हम लोग गाँव थे। कोने से आग लगी रहा, 32 में अगर मशीन आ गई हो तो अरे आग, जहाँ कोने से आग लगी है वहाँ दीवार बनी है? दीवार नहीं बनी, वो जगह का है देसी ठेका, हाँ। वहाँ से आग लगी है। अच्छा। हाँ, ये जो टीन रखी हुई है, हाँ। वहीं से आग लगी। वहाँ दीवार है? नहीं, दीवार वाल कुछ नहीं है। दीवार नहीं? नहीं, दीवार वाल। क्या कहते हैं, आग लगी है कि लगाई गई? अब हम तो ड्यूटी पे थे, जब हमको सोचना मिला तो हम तुरंत भागे वहाँ से। आग लगी, वो वाला पेड़ जो दिख रहा है वहां से आग लगी, और हल्की ऊपर लोग गई और हम लोग देखते ही रह गए, बस अचानक पूरी झुग्गी में आग लग गई। अच्छा जी। पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची थी? पुलिस पहुंची तो पुलिस क्या सर, वहाँ जब हम लोग उपाय नहीं तो पुलिस क्या कर लेगी, पुलिस आई। कुछ राहत मिली इधर से? कुछ राहत गाड़ी बाद में आई, बहुत देर में, जब सब जल के खत्म हो गया तब गाड़ी। सब जल के खत्म हो गया, 2 घंटे बाद आई बुताने के लिए, वो भी 1 गाड़ी आई, और फिर 1 घंटे बाद 3 गाड़ी आई, मतलब 3 घंटे में 4 गाड़ी आई, और कुछ भी नहीं हम लोग का बचा पाई, सब खत्म। यहाँ 20 साल 25 साल हो गए रहते हुए, कभी ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ। तो किसी ने यहाँ पर रंजिश के तहत कुछ घटना? कोई सा रंजिश नहीं, इसमें चाल चली गई है, बस बात खत्म। क्या क्या चाल चली गई, किस तरीके से आग लगी? चाल ये चली गई, यहाँ के जो लोग आसपास के घर हैं वो लोग चाहते थे कि यहाँ की मड़ैया हट जाए, क्योंकि कभी कभी ये होता था कि जैसे कि धूप बहुत ज्यादा है, लोग उनके दरवाजे के पास बैठते थे, वो लोग जब भगाते तो बस ये कहते थे कि इनकी मड़ैया हट जाए किसी तरह। लोगों ने धमकी भी दी कि हटा दो वरना बिल्डोजर आएगा। उधर के लोग जितने घर वकीलों के हैं उन्होंने कहा, और इन्हीं लोगों की साजिश है, वरना अगर जब घर तक उनके आग पहुंची है तब गाड़ी आई है, उससे पहले गाड़ी नहीं आई है। सारा जल के राख हो चुका था, हम लोगों का सामान, जानवर और जितने जेवर डॉक्यूमेंट सब कुछ जल के राख हो गया है। कि कुछ नहीं जला है, सब लोग भाग गए हैं, सब लोग को बचा लिया है। 20-25 मड़ैया जनी है केवल, और कुछ नहीं जला। यहाँ पे सारी तबाह हो गया था, 1 गाड़ी आई है। अब कैसे का, जैसे अब अब इच्छा हो तो प्रभु नाथ बनावे, बाकी कुछ नहीं बचा, सब सोहा हो चुका। हम नहीं जानते, हम गए रहन बर्तन धुले, सबके कोठे कोठे बर्तन धुले, तेरा नहीं है, बच्चे रहे नानी, अब पता नहीं कहाँ से आग लग गए, पूरा सारा सामान भर गया, कुछ नहीं रह गया। अरे कुछ नहीं, मदद हो रही, का मदद हो रही है, कुछ भी नहीं। अब जितना सब जल बना गया तो कोई दे देगा कि क्या, कौन सा सरकार मदद करे दे रही है? कोई सामान नहीं बची, जैसे कपड़ा पहन हुए है तन पर आए, बाकी कुछ नहीं। आज नहाने और पहनने के लिए। कैरियर गवर्नमेंट कॉलेज, कैरियर कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ते थे? जी जी। और ये सब किताबें उन्हीं की हैं? जी जी जी। तुम्हारी है? जी जी। तुम वहीं पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। 7th में। ये सारी किताबें जल गई तुम्हारी? जी जी, सारी किताबें। 2 भाई रहे, 2 बहन की यही रहे, 2 भाई हैं तो दोनों के 30,000 की गई। लेकिन एक बात चौंकाने वाली ये भी है कि आज भी इन लोगों की हिम्मत नहीं टूटी है, और उसी हिम्मत के सहारे आज भी इसी जमीन पर टिकने को तैयार हैं। किसी भी कठिन परिस्थिति में यहीं पर रहेंगे और पुनः अपनी गृहस्थी को जोड़कर अपना आशियाना बनाएंगे। तमाम लोगों की कोशिशें कुछ भी रही हों, लेकिन वो इस जमीन को खाली नहीं करेंगे। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।